नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार कमान ने आज अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। अंडमान निकोबार कमान के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश और वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान है, जिसका मुख्यालय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में है। आज इस कमान ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार कमान ने आज अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के नेतृत्व में एक एकीकृत कमान के रूप में वर्ष 2001 में स्थापित अंडमान निकोबार कमान ने सुदूर अंडमान निकोबार क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए लगातार सेवाओं के बीच तालमेल और एकजुटता का उदाहरण पेश किया है। समारोह की शुरुआत ब्रीचगंज सैन्य स्टेशन पर पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई, जिसमें कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कमांडर इन चीफ ने भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच कमांडर इन चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इसके बाद उन्होंने इकाई का निरीक्षण किया। अति विशिष्ट सेवा में Leading the lineup is the contingent of amphibians led by Lieutenant Shering Angchuk. Next in line are the guardians of our oceans and seas, the naval contingent led by Lieutenant Sanjeev A. Playing the melody Solo March is the combined 5-band contingent, are the men who provide eagle's eye view to the command, the protectors of our skies, the Air Force contingent.
Next contingent are the fierce protectors of our coastal borders, the Coast Guard contingent led by Deputy Commandant Pradeep Singh Tharayat. In September 2008, presently, the officer is serving at the appointment of Company Commander at the Forces. Passing by the dais now by the young officers, Lieutenant Shering Angchuk, in the 1st Battalion, the 1st Gorkha Rifles. Now, the इस दौरान कमांडर इन चीफ ने बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। It's indeed a great honor and pride for me as I stand before you today at the 17th SINCAM to mark the 24th racing day of one and only Operational Joint Services Command. Gathering in the form of Milan at component level and at Gawa, numerous training programs and welfare ventures have been initiated. My compliments to all the ladies. You have not only stood formidable by our side through the last 1 year, but made us proud by your commitment and selfless service. Looking ahead, we have major events lined up. The next operational exercise coverage is scheduled for October and November. We'd also be paying homage to the victims of tsunami on the 25th Memorial Year. This will be done by holding an international seminar on HADR, first of its kind in Andamans. We look forward to hosting delegates from 16 countries, distinguished speakers at the national level. We also look forward to numerous visits in the near future, starting off with ENC in this month and Chief of Naval Staff to follow in the month of December. अंडमान निकोबार कमान के स्थापना दिवस के अवसर पर दिए अपने संदेश में उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने कहा कि आज राष्ट्र की एकमात्र ऑपरेशनल संयुक्त सेवा कमान के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार कमान के कर्मियों की सेवा और बलिदान को अंगीकार करना बहुत ही सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह कमान अपने शुरुआती दिनों से ही एकजुट और शक्तिशाली संगठन के रूप में विकसित हुई है, जो न केवल इस क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि भारत को एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता बनाने में भी सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में किए गए कई ऑपरेशनों की सफलता, साथ ही 24 फरवरी को माननीय राष्ट्रपति के सक्षम ऑपरेशनल प्रदर्शन कमान की शक्तिशाली परिचालन क्षमता का प्रमाण है। वहीं उपराज्यपाल ने भारतीय वायुसेना की 92वें वर्षगांठ के अवसर पर वायु सेना के सभी कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 9 दशकों में भारतीय वायुसेना ने व्यावसायिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन वायु सेनाओं में से एक बन गई है। उन्होंने कहा कि शांति काल के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया गया समर्थन सराहनीय है। बच्चों में प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, ताकि भविष्य में बच्चे हमारे प्रकृति के संरक्षण में भागीदार बन सके। इसी क्रम में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। पेश है एक रिपोर्ट। रेंज अधिकारी शिवेंद्र ने बच्चों और उनके अभिभावकों को नेचर पार्क के बारे में अवगत कराया। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 70th वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें आप लोगों को हमारे प्रभाग एवं विभाग की ओर से प्रकृति शांति निकेतन का एक दिवसीय एक दिन का अवेयरनेस कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। कैंप को शुरुआत करने से पहले आपको छोटा सा एक परिदृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले वाइल्ड लाइफ वीक जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है। हमारा 2 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एक टैब्लो का डिस्प्ले किया था,
जो फिलहाल गर्ल्स स्कूल के वहाँ पे खड़ा है, आप लोग शाम को वहाँ जा करके मोमो के साथ में उसको देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पीछे साइकिल रैली भी थे, लगभग उसमें 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सेम डे हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि 12 महीने में हम लोग 100 बीचेस पूरे अंडमान निकोबार में क्लीन लिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों को अपशिष्ट पदार्थों से तैयार वन्य प्राणियों को दिखाया गया। कि अपने कान और आँख खुले रखिएगा। टाइम में बर्ड्स को क्या पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, जब भी उनको पानी का तो हम इसमें क्या करते हैं, पानी फिल कर देते हैं ताकि बर्ड जो है इसमें पानी पी सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जैसे डिफरेंट आइलैंड, जैसा हमारे नेशनल पार्क में है, मधुबन है, कारमोली आइलैंड, वहाँ पर जो भी हमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है जैसे बॉटल्स, बोयास, अन्य एंडेमिक मनी जानते हैं आप लोग? एंडेमिक यानी एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है, जो फ्रीज में भी हो या फिर ये जो टर्टल है, इसे भी देखिए आपको जो ये ड्रम्स मिलता है ना तो हमें समुद्र में, उससे और टायर से बनाया गया है, हर जगह पाया जाता है। सिर्फ यहाँ पे 2 एंडेमिक स्पीसीज बनाया गया है। तितलियां बच्चों को काफी आकर्षित करता है। इसी आकर्षण के तहत उन्हें नेचर पार्क स्थित तितली बगीचे में ले जाया गया। पैरट से जो एग है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा टू पुपा, एंड देन जो है इस बीच बच्चों ने वृक्षारोपण कर पेड़ के महत्व को जाना और समझा। इस मौके पर सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षण रवि होरो ने प्रकृति कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान उप वन रक्षक संदीप बेहरा ने बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराने पर जानकारी दी। प्रकृति शांति निकेतन जो नाम है, प्रकृति इज नेचर, और शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो शांति निकेतन एस्टैब्लिश किया था उसका मतलब है अबोर्ड ऑफ पीस। तो ये नाम सिग्निफाई करता है नेचर्स अबोर्ड ऑफ पीस। तो आपने जैसे अभी देखा है सुबह से बच्चे कैसे नेचर पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर हैडो में घूम घूम के बटरफ्लाइज के बारे में जान रहे हैं, लावा रियरिंग सेंटर जा रहे हैं, आर्बोरेटम पेड़ पौधों के बारे में जान रहे हैं, फर्नारियम, ऑर्किडारियम, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, एक्वाटिक सेक्शन, विभिन्न जगहों विभिन्न प्रजातियों के बारे में वो लोग जान रहे हैं। तो ये एक ओपन नेचर क्लासरूम है। ये जो नेचर क्लासरूम है, बच्चे नेचर से सीखने वाले हैं और आगे जाके वो नेचर के लिए ही काम आएंगे। तो ये प्रोग्राम कंसेप्चुअलाइज हुआ था समवेयर इन अप्रैल मई में हुआ था, और उसके बाद जो है 20-25 प्रोग्राम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। करीबन 25 स्कूल से, हर स्कूल से 40-40 बच्चे हर हफ्ते यहाँ आ रहे हैं। तो आज उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। आप देखेंगे बच्चे घूम घाम के पहले नेचर पार्क घूम के उसके बारे में जानते हैं, फिर आके ये जो ओपन क्लासरूम ऊपर बनाया है, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड दीवार नहीं है, इट इज़ अ वेरी ओपन क्लासरूम। उसके अंदर बैठ के बच्चे जो हैं उनको फर्दर स्नेक्स हो गया, बर्ड आइडेंटिफिकेशन हो गया, कोरल्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, अलग अलग चीज़ों के बारे में बोला जाएगा। वो इसलिए बोला जाता है यहाँ पर, इसलिए सिखाने का ये प्रयास है ताकि फ्यूचर में यही बच्चे जो है इको वॉरियर्स बनेंगे। यही सेंसिटिविटी इनके अंदर रहेगा। एक बच्चा और 3 बच्चे को जाके बोलेगा कि हाँ मैंने ये सीखा वो सीखा करके। और इस हिसाब से अगर हम लोग एक साल में अगर हम लोग करीबन 3-4 हज़ार बच्चों को भी टच करते हैं, इट वुड मीन कि कहीं ना कहीं 10-12 हज़ार बच्चों तक वो चीज़ पहुंच रहा है। हम लोग एक करिकुलम जैसा एक छोटा सा डायरी भी आपने देखा होगा, देते हैं बच्चों को, अलग अलग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसमें रहती है, ताकि ये जो सेंसिटिविटी रहे वो बना रहे बच्चों में, और आगे आने वाले जो नागरिक हमारे बनेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साउंड माइंड के रहेंगे, जागरूक रहेंगे नेचर के प्रति। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो ने चिड़ियों को जल उत्पन्न कराने के पैन तथा खाद्यान्न चारा पैन का उद्घाटन किया।
कितने 10 स्कूल मतलब हैं? 10 स्कूल अभी के लिए सर, जैसे जैसे वहाँ क्लासरूम्स बढ़ते रहेंगे सब शायद वो बच्चे जो ऑलरेडी हमारे साथ क्लासरूम में जुड़े हाँ हैं ऑलरेडी वो क्लासरूम सब पानी के लिए बेसिकली क्या है होंगे ना? बेसिकली जैसे बच्चे हैं खाना वेस्ट करते हैं वेरी गुड वो खाना यहाँ वहाँ ना डाल के इसके अंदर वेरी गुड। अंडमान टील एक डॉग प्रजाति है जो अंडमान और ग्रेट कोको आइलैंड में पाया जाता है। इनकी संख्या 1000 से कुछ ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इनको संरक्षित करने के लिए तथा पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा भारतीय डाक विभाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डाक प्रभाग के सहयोग से आज वन सदन में विशेष पोस्टर कवर जारी किया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत आयोजित किया गया। इस मौके पर कोलकाता क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा, सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो, सहायक प्रधान व वन संरक्षक ऋतुराज सिंह, मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर दिनेश कन्नन, मुख्य वन संरक्षण संजय वारटकर, मुख्य संरक्षण SK थॉमस, उप वन संरक्षण वीरेंद्र चौधरी, उप वन संरक्षण दिलीप कुमार डिसूजा तथा उप वन संरक्षण संदीप बेहरा मौजूद रहे। इस बीच मुख्य अतिथि के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षण ने विशेष पोस्टर कवर जारी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। ये आज का कोइंसिडेंस हुआ है जिसमें कि ये किस तरह का एंडेमिक जो कि है, आज जो सर ने डिसाइड किया कि इस पर हम एक स्पेशल कवर डालें, वो हमारे यहाँ फिलाटेली में स्पेशल कवर स्टाम्प अगर आप नहीं निकाल पाते हैं कोई भी कारण से, डिफरेंट रीजन से, तो उसके बाद का जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल कवर होता है। और ये आपको आई थिंक कि बर्ड वॉचर्स को ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो ये या वर्ड वाल जो ये वर्ल्ड है उसके लिए बहुत ग्रेट सर्विस आप लोगों ने किया है। जो अभी आपने बताया वो भी कि हमने यहाँ के लोग जो हैं इनका अवेयरनेस दुनिया भर में होगा और यही इन वर्ड्स को बचाएगा और इनको फैसिलिटेट करेगा और फ्लरिश होने में। क्योंकि जितने सोशल लोग एक्टिविस्ट हैं, मैं पागल लोगों को देखा हूँ नशे में, अभी भी नहीं बचपन से ही। बहुत लोग और तरह के भी होते हैं इस फील्ड में, बट वर्ड वॉचर्स तो हम लोग जब से मतलब ना गांव में पढ़ते थे तब भी 4th 5th से जानते हैं कि लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं वो। और उसी संदर्भ में ये स्पेशल कवर इशू किया गया है। पहले तो मैं पोस्टल डिपार्टमेंट को धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने हमारा प्रपोजल जो स्पेशल कवर का था इन्होंने एक्सेप्ट किया और आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि स्पेशल कवर विद कैंसिलेशन इशू किया जा रहा है। आज ये पक्षी चूज किया गया था इसलिए कि ये बर्ड्स बर्ड, जैसे संदीप पूछ रहा था, हम पूछ रहे थे कि ये पक्षी को क्यों सेलेक्ट किया गया, तो ये बोल रहे थे कि ये बर्ड्स बर्ड है। ये आप फोटोग्राफी लेने जाइएगा तो ये स्टिल रहेगा, उड़ेगा नहीं वहाँ से, और ये डिफरेंट पोज देगा और आप फोटोग्राफी लीजिएगा। और ये बर्ड है जो कि सारे आइलैंड अंडमान निकोबार के निकोबार में पता नहीं, निकोबार में नहीं मिलता है, अंडमान के सारे आइलैंड में पाए जाते हैं। इसका संख्या करीब 1000 से ऊपर है, 1500 के आसपास है। और 2 साल पहले भी हमने नारकंडम हॉर्नबिल का इसी तरह से स्पेशल कवर इशू किया था और स्पेशल कैंसिलेशन भी। ये इशू करने से फिलैटली वालों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और
इसका हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस भी पता लगता है। इस बर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। उसके साथ ही हम अगले साल भी, जैसे कि अशोक साहब ने सजेस्ट किया कि पोस्ट कार्ड कर सकते हैं और सारे इंडेमिक बर्ड्स का पोस्ट कार्ड रिलीज़ कर सकते हैं। और स्टैम्प तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन पोस्ट कार्ड तो अगले साल कर सकते हैं। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। दुर्गा पूजा मनाए जाने के सिलसिले में श्री विजयपुरम के बंगाली क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के तहत कल भूतेर मुखे राम नाम नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक की लेखक है शैलेश गुहाने ओगी और निर्देशन संजय प्रधान और देवेश रंजन रॉय ने किया। नाटक के किरदारों में किराएदार की भूमिका देवेश रंजन रॉय ने किया, जबकि मकान मालिक हरे कृष्ण मिस्त्री, मालिक का बेटा सोमेन रॉय, तांत्रिक संजय प्रधान, जासूस अमल मैती और विश्वजीत दास तथा स्थानीय गिरोह नेता का किरदार सुरजीत ने निभाया। इस नाटक में मकान मालिक प्रसन्ना ने किराएदार सुकांता और उसके नौकर हांडा को 25,000 रुपये अग्रिम पर कमरा किराए पर दे दिया। फिर वह और उसका बेटा भूत का भेष धारण करके किराएदार के जीवन में खलल डालने व डराने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कमरा खाली करने के लिए दबाव डालते हैं। इस तरह उनकी अग्रिम राशि जब्त हो जाती है। यह मालिक और उसके बीच चलने वाले गठजोड़ व व्यापार है जो मालिक द्वारा चलाया जाता है और इसे बार बार दोहराया जाता है। इस बार किराएदार सुकांता और उसके नौकर हांडा ने सीआईडी इंस्पेक्टर बनकर साजिश का भांडाफोड़ किया और भूत के भेष में मालिक को रंगे हाथों गिरफ्तार लिया। आखिरकार मामला सुलझ गया। ডোন্ট মুভ, ভূতের খেলা শেষ। না না, এদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। মারি পলিসি মারে হাত। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। এন পলিসি এন কাইল। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। की अंडमान तथा निकोबार द्वारा 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक श्री विजयपुरम में वरिष्ठ पुरुष और महिला टीम के लिए अपना अंतिम चयन ट्रायल आयोजित करेगा। चयनित टीम में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कोचिंग कैंप के लिए चयनित किए जाएंगे।
सभी टीमों व शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे 13 अक्टूबर से पहले अपनी टीम को राज्य ओलंपिक कार्यालय नेताजी स्टेडियम में पंजीकृत कराएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार कमान ने आज अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। अंडमान निकोबार कमान के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश और वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।